हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आर नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2। इससे अगले वीडियो में मैं 1.1 कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में हमें प्रॉब्लम सम्स दिए गए हैं। तो मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन दूंगी कि वेन एवर यू सॉल्व प्रॉब्लम सम्स रीड एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। क्योंकि जब भी आप अगर प्रॉब्लम सम्स करते हो तो अगर आप उसको अच्छे से रीड नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको क्वेश्चन में बोला क्या गया है। तो आप एटलीस्ट 2 टाइम तो रीड कीजिए ही, तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड ऑन 4 days इन अ स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डेज वॉज रिस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050, 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. तो हम यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करने को बोला गया है, तो यहाँ पे हमें जो टिकट सोल्ड हुई है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फाइनल डे में, उसके वो टिकट्स के नंबर हमें दे दिए हैं। तो और हमें टोटल नंबर ढूंढने हैं कि 4 डे में कितनी टिकट सोल्ड हुई है। तो वो हमें टोटल नंबर ढूंढने के लिए हमें ये चारों नंबरों को मिला देना पड़ेगा, तो हमें प्लस करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सम्स को हमेशा ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही लिखिए जैसे मैंने लिखा है। तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप और अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखिए ताकि प्लस करने में आसानी हो। तो मैंने यहाँ पे सभी लिख दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ डे के जो टिकट के नंबर दिए हैं वो मैंने लिख दिए हैं और मैंने यहाँ पे उनको प्लस कर दिया है। तो हमारा फाइनल आंसर आया है 7707। दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। पर हमें यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट नहीं होता है, हमें अच्छे से भी लिखना है, उसको हाईलाइट करना है। तो लास्ट में हम इस तरह से लिखेंगे, द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल डे इज इक्वल टू 7707। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इस तरह से लिख। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Shekhar is a famous cricket player. He has so far scored 6,980 runs in the test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि शेखर जो एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है, उसने कितने रन बना दिए हैं? 6,980 रन ऑलरेडी उसने बना दिए हैं और उसकी विश है कि उसको कंप्लीट करने हैं 10,000 रन। तो 10,000 रन करने के लिए जो बीच का जो गैप है ना, इसके बीच का जो गैप, वो हमें ढूंढना है कि उसको कितने और मोर रन बनाने पड़ेंगे। तो हमें जो टारगेट है वो बता दिया गया है, तो हम इस क्वेश्चन में हमको माइनस करना है। 10,000 में से हम 6,980 को माइनस करेंगे तो हमें उसको और कितने रन ज़्यादा बनाने पड़ेंगे वो हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लिखिए क्योंकि प्रॉब्लम सम्स में हमें स्टेप बाय स्टेप ही लिखना पड़ता है। तो टोटल नंबर ऑफ रन्स इज इक्वल टू 10,000। नंबर ऑफ रन स्कोर्ड ही नीड नंबर ऑफ रन स्कोर्ड, तो उसने कितने रन बनाए हैं, तो वो लिखेंगे हम 6,980। अब उसके बाद जो हमें डिफरेंस मिलेगा ना 3,020, तो वो हमारा आंसर है। उसको उतने और रन की ज़रूरत है, अगर वो उतने रन बना देगा तो उसके रन हो जाएंगे 10,000। तो हमारा आंसर है 3,020। तो हम लास्ट में उसको हाईलाइट कैसे करेंगे, शेखर नीड्स 3,020 मोर रन्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। थर्ड है हमारा, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर 5,77,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? तो हमें क्या बोला गया है कि एक जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है जीतने वाला, उसको कितने वोट मिले हैं, तो 5,77,500 उसको वोट मिले हैं।
और उससे थोड़े ही कम जो जिसको उसने हराया है एकदम कम मार्जिन से, वो उसका जो है राइवल, उसको मिले हैं 3,48,700 वोट्स। तो वो जो जीतने वाला कैंडिडेट है सक्सेसफुल, वो कितने मार्जिन, कितने वोटों से जीता है, तो हमें ये ढूंढना है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा? तो जो जीतने वाला है उसको जो वोट मिले हैं, उससे जो वो हारने वाले के बीच का हमें डिफरेंस हम माइनस करेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा आंसर है। तो चलिए हम करते हैं। यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है। नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, तो उसको कितने मिले हैं? 5,77,500। दूसरे नंबर पे है नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय हिज नियरेस्ट राइवल, तो उसको मिले हैं 3,48,700। मैंने माइनस किया है तो हमें हमारा आंसर मिल गया है 2,28,800। तो ये हमारा आंसर है। नंबर 4 है हमारा प्रॉब्लम सम्स। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 in the first week of June and books worth ₹4,07,68 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? तो यहाँ पे हमें पहले तो ये दोनों को प्लस करना है, क्योंकि हमें पूछा गया है कि हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। तो 2 वीक्स का हमें जो सेल है वो उसको प्लस करेंगे तो ही हमें टोटल मिलेगा ना कि कितना हुआ है सेल। तो पहले हम इसको प्लस करेंगे। और दूसरा हमें दूसरा भी क्वेश्चन पूछा है कि इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। तो हमें कौन से वीक सेल ज़्यादा हुआ है और कितना ज़्यादा हुआ है वो भी बताना है। तो चलिए हम करते हैं। यहाँ पे मैंने आंसर प्रॉब्लम सम्स को सॉल्व कर दिया है। फर्स्ट मैंने लिखा है बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक 2,85,891। सेकंड में मैंने लिखा है बुक सोल्ड इन सेकंड वीक, उसको मैंने प्लस किया है क्योंकि हमें टोटल ढूंढना है इसलिए। तो मैंने लिखा है 4,07,68। अब जो टोटल हमें 2 वीक का साथ में ढूंढना है तो हमें प्लस करना पड़ेगा। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 6,86,659। अब हमें ये भी पूछा गया है कि कौन से वीक ज़्यादा सेल हुई है। तो हमें ये जानने के लिए दोनों मैंने लिख दिया है। और यहाँ पे हमें पता चलता है बिग ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो ग्रेटर नंबर ये है। तो इसलिए ये वीक का जो है ये सेकंड वीक का है, इसलिए हम ये आंसर लिखेंगे कि सेकंड वीक में ज़्यादा सेल हुई है। तो लिखेंगे सेकंड वीक इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट वीक। अब हमें ये भी बताना है कि कितनी ज़्यादा हुई। अगर ज़्यादा हुई है तो कितनी ज़्यादा हुई है, तो हम वो जानने के लिए हमें दोनों के बीच का डिफरेंस ढूंढना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस ढूंढने के लिए पहले तो मैं जो बिग है, ग्रेटर है, वो लिख दूंगी। तो ग्रेटर कौन से वीक का है? सेकंड वीक का। तो मैं लिखूंगी बुक सोल्ड इन अ सेकंड वीक 4,07,68। और उसमें से मैं माइनस करूंगी फर्स्ट वीक का 2,85,891। तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 1,14,877। ये मेरा फाइनल आंसर है। अब हम फिफ्थ वाला प्रॉब्लम सम सॉल्व करेंगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट्स नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। तो यहाँ हमें दो नंबर ढूंढने हैं, एक तो ग्रेटेस्ट नंबर और एक स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है। और जो हमें यहाँ पे डिजिट्स दी गई है 6, 2, 7, 4, 3, उसको यूज़ करके हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। और ये हर एक नंबर को हमें 1 टाइम ही यूज़ करना है। तो चलिए हम पहले तो ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढते हैं। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हम कैसे ढूंढेंगे? तो ये जो हमें डिजिट्स दी गई है उसमें सबसे बिग नंबर है 7। तो हम पहले 7 को लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 6, फिर 4, 3, 2। इस तरह से हमको हमारा ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा। इसी तरह हम स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर भी ढूंढेंगे।
तो इसमें हम क्या स्मॉल नंबर पहले लिखेंगे, स्मॉल डिजिट्स पहले लिखेंगे। तो स्मॉल डिजिट्स कौन सी है, 2 है। फिर उसके बाद 3, 4, 6, 7 इस तरह से लिखेंगे। यानी ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है तो बिग नंबर फर्स्ट लिख के फिर बिग टू स्मॉल जाना है, और स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढने के लिए स्मॉल टू बिग की तरफ जाना है। तो इस तरह से आप अपना ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढ लीजिए। अब हमको डिफरेंस ढूंढना है तो हम माइनस करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर माइनस करेंगे तो हमको हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा आंसर फाइनल आ चुका है। अब हम करेंगे 6 नंबर का प्रॉब्लम सम्स को सॉल्व करेंगे। अब जो हमारा 6 नंबर का है, पहले मैं उसको अच्छे से रीड करती हूँ। आप भी जब कोई भी प्रॉब्लम सम्स एग्ज़ाम में भी करो तो पहले अच्छे से उसको रीड करो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसमें हमको करना क्या है। क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं ना, आप उसको अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो चलिए हम रीड करते हैं। अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि एक जो मशीन है वो मैन्युफैक्चर करती है स्क्रू का, दिन में कितना करती है, 2,825 वो दिन में करती है। तो उसने जनवरी मंथ 2006 में कितना किया होगा। अब हमें पहले ये जानना है कि जनवरी में कितने डेज़ होते हैं। तो जनवरी में होते हैं हमारे 31 डेज़। तो 31 डेज़ होते तो हम अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम ढूंढते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया है कि द मंथ जनवरी हैज़ 31 डेज़। अब यहाँ पे मैंने ऐसे, क्योंकि ये इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं ढूंढूंगी। पहले यहाँ पे मैंने डे लिखा है और सामने लिखा है मैन्युफैक्चर्ड। तो एक दिन में कंपनी जो भी है, जो मशीन वो मैन्युफैक्चर कर पाती है 2,825 स्क्रू बना पाती है वो। तो हमें 31 डे का ढूंढना है, क्योंकि जनवरी पूरे मंथ का हमें ढूंढना है। तो 31 डे में वो कितना कर पाएगी, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो हमको हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है तो हमारा आंसर आ गया है 87,575। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे हमारे जो बाकी रह गए हैं प्रॉब्लम सम्स, उसको मैं आपको अच्छे से डिस्कस करूँगी और समझाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।